गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिसेंट टॉक्सिन के बारे में। अब अभी आपको पता होगा, हाल ही में न्यूज़ आई है कि गुजरात एटीएस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जो कि इस टॉक्सिन का यूज़ करके आपके कुछ टेरर अटैक्स प्लान कर रहे थे। तो यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक प्लस इंटरनल सिक्योरिटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। तो सबसे पहले, ये रिसेंट टॉक्सिन होता क्या है? ये एक तरीके का प्रोटीन बेस्ड प्रोटीन बेस्ड टॉक्सिन है, जहर है, जो कि एक कैस्टर प्लांट आता है। कैस्टर प्लांट के बीज से आता है। कैस्टर प्लांट के बीज से आता है, सीड से। इसको अगर हिंदी में आप लोग ने मूवीज में वगैरह में नाम सुना होगा, आरंडी का बीज। ये वही है। ठीक है, तो उसके बीज से आता है ये। राइट। अब उसमें से निकलता है। कैस्टर प्लांट इंडिया में देखा जाए तो बहुत होता है, तो रॉ मटेरियल जो है वो बहुत आसानी से मिल भी जाता है। बस इसी वजह से इसका लॉ एनफोर्समेंट जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसमें दिक्कत होने लगती है। अब ये इतना डेंजरस क्यों है? रीजन इतना डेंजरस सिर्फ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका सिर्फ अगर 1 mg भी अगर आप ले लोगे ना, 1 mg एक अडल्ट को मारने के लिए काफी है। इतने 1 mg एक अडल्ट की जान ले सकता है। और दूसरी चीज, इसका कोई एंटीटोड नहीं है। एंटीटोड इसका कोई भी नहीं है। तो बॉडी में जाता है, ये सेल्स को तुरंत ही डैमेज कर देता है। अगर दूसरी बात करें तो स्केड्यूल 1 केमिकल टॉक्सिन्स में इसको जानते हो आप? इसको मतलब सबसे ऊपर रखा गया है एक तरीके से। स्केड्यूल 1 केमिकल टॉक्सिन्स में इसको इंक्लूड किया गया है। अब क्या होता है ना, इसमें जैसे केमिकल वेपन कन्वेंशन ने इसको सबसे ज्यादा टॉक्सिक कैटेगरी में भी रखा है। राइट। अब ये कैसे जाके करता क्या है बॉडी में? अगर ये घुस गया तो आपके बॉडी में क्या क्या चीजें करेगा, वो आइए समझते हैं। अब देखिए क्या होता है। आपके बॉडी के अंदर एक चीज होती है जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। अब राइबोसोम का काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। तो ये एक तरीके से कहते हो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है। प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन बनाने की ये फैक्ट्री होती है। अब राइबोसोम कैसे बनाता है? ये डीएनए का कोई ना कोई कोड पड़ता है। डीएनए में कुछ ना कुछ कोड होते हैं। राइट। ऐसे ऐसे कुछ कोड होते हैं ना, एटीसीजी के। अरे यार, एटीसीजी के कुछ ना कुछ कोड होते हैं, तो उनका क्या पड़ता है ये? उनका कुछ ना कुछ कोड पड़ता है कि यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए टी सी जी, मान लो एक कोड ये, देन टी सी जी ए, ऐसे है कोई कोड। तो ये कोड्स पढ़ता है राइबोसोम, और उनके हिसाब से आपका प्रोटीन बनाता है। राइट। तो उनके हिसाब से ये प्रोटीन बनाने लगता है। अब जब ये राइसिन, जो रिसिन आप कह लो, राइसिन कह लो, जो भी कह लो, ये जब बॉडी में जाता है ना, ये राइबोसोम से चिपक जाता है। और प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनना जो होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है। वो बंद हो जाता है, तो सेल्स जो होते हैं क्या होने लगते हैं? मरने लगते हैं। सेल्स जो होते हैं वो दे डाई। और बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, कि मतलब सारे अंग जो हैं धीरे धीरे आपके फेल होने लगते हैं। सिंपल बोलूं तो बॉडी की फैक्ट्री को ही बंद कर देता है ये। अगर ये घुस गया आपके बॉडी में, तो आपकी बॉडी की जो फैक्ट्री है राइबोसोम उसी को बंद कर देगा, वही अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। राइट। अब ये राइसिन जब बॉडी में जाता है तो ज्यादातर देखा जाए तो ये खाने के थ्रू जाता है, मतलब इंजेक्शन से जाता है। इंजेक्शन इंजेक्शन ये खाने से जाता है। जब आप कुछ खा रहे हो उसके थ्रू चला जाता है। अगर देखो क्या होता है ना, कि अगर ये होता क्या है, कैस्टर बीज होता है, कैस्टर के सीड होता है। तो अगर आप इस सीड को पूरा डायरेक्टली ऐसे निगल लो, है ना, स्वॉलो कर लो, तो फिर ये रिलीज नहीं होगा। ये जो टॉक्सिन एलिमेंट है वो रिलीज नहीं होगा। ये टॉक्सिन एलिमेंट रिलीज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने क्या किया कि सीड को चबा के खाया है, अगर आपने इसको च्यू किया, चबा के खाया, या ये हल्का सा बीज जो है वो हल्का सा क्रैक्ड है ना, तो फिर ये जो वो आपका टॉक्सिन एलिमेंट है ये जरूर रिलीज होगा। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीवर, है ना, फीवर वगैरह, या सिवियर वॉमिटिंग होगी, तेज से उल्टी होगी, डायरिया हो जाएगा आपको, है ना, ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाएगा, भ्रम दिखने लगेगा, थोड़ा सा हेलोसिनेशन हो जाएगा आपको, ब्रीदिंग में इशू हो सकते हैं, ये सब। और लास्ट में जाके सब चीज का आखिरी में होता है ऑर्गन फेलियर। ऑर्गन फेलियर होता है लास्ट में इसमें। राइट। तो अब इसका काम, इसको वेपनाइजेशन में क्यों मतलब मुश्किल हुई, या कैसे मतलब इतना आ रहा है, और सोच भी कैसे सकते हैं, कैसे क्या बोलूं इसके आगे में। ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इसको वेपन बनाने की कोशिश की जा चुकी है पहले ही।
बट प्रॉब्लम कहाँ आई थी कि ये जो रिसिन होता है ना, रिसिन हीट प्लस टेम्परेचर, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चाहिए होगा, है ना। इसमें इसका अगर चेंज होने लगेगा, इसका अगर चेंज होने लगेगा तो इसमें ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एरिसोल की बात करें, एरोसोल की, एरिसोल मतलब हवा में उड़ने वाली जो मिस्ट होती है, इसकी अगर हम बात करें तो उसमें वो बनना भी मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि उसी के थ्रू ये थोड़ा सा ट्रेवल करेगा। एयर में लंबे टाइम तक ये स्टेबल नहीं रहता, दूसरी चीज ये भी है कि नॉट स्टेबल इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ये चीज हम लोग ने देखी। अब इसके इसीलिए देखा जाए तो इसका लार्ज स्केल केमिकल वेपन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। अब एक फेमस केस हुआ था, वो बहुत पहले हुआ था 1978 में। 1978 में एक बल्गेरियन जर्नलिस्ट थे, जॉर्जिया करके, ऐसा जॉर्जी या कुछ ऐसा ही नाम था, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा इतना क्लियरली, जॉर्जी मार्कोव ऐसे कुछ नाम था इनका। आप लोग एक बार सर्च कर लेना, इनका केस था। इनको अम्ब्रेला के थ्रू दिया गया था, मतलब ये लंदन में, इनको लंदन में अम्ब्रेला से ये पॉइजन किया गया था, अम्ब्रेला से। ये बहुत फेमस केस सबसे ज्यादा यही था, इनको अम्ब्रेला के थ्रू उसको पॉइजन किया गया था। क्या किया गया था कि जो अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे कुछ होता है ना, तो उसके टिप, अब मैंने यार बहुत सही तो नहीं बनाया, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ऐसे यहाँ पे इसकी झंडी वंडी होती है, ये यहाँ पे टिप पे, यहाँ पे इन्होंने पॉइजन लगाया था। अब पता नहीं कैसे वो उन तक पहुंचा, इसके टिप पे ही लगा गया था, यहीं पाया गया था। इस पे एक टाइनी पेटेल था, पेलेट था, सॉरी, टाइनी पेलेट, पेलेट था इसमें। ये रेसन का सबसे फेमस केस माना जाता है अभी तक का, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको पॉइंट्स जो रिमेंबर रखने हैं यूपीएससी के लिए, उसमें क्या है कि ये रेसन जो है, RICIN, अब रिसिन राइसिन दो वर्ड्स हैं, कंफ्यूजन मुझे भी है, राइट। क्योंकि ये देखो, ये कैस्टर सीड से बनता है, राइट। इसको कहाँ रखा गया है, इसको Schedule 1 केमिकल वेपन कैटेगरी में रखा गया है, केमिकल वेपन कैटेगरी में रखा गया है। फिर ये लीथल डोज इसकी कितनी है, 1 mg, लीथल डोज इज 1 mg, राइट। इसका एंटीडोट बिल्कुल भी नहीं है। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, कैसे वर्क करता है, ये पहले जाता है राइबोसोम में, उसको क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देगा। उसके बाद प्रोटीन जो होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस, वो क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। और उससे के बाद क्या होगा, ऑर्गन फेलियर, राइट। न्यूज क्या था ये कि गुजरात एटीएस ने, गुजरात एटीएस ने कुछ अरेस्ट किए हैं। ये आपको पूरा मैंने एक बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कैसे कैसे चीजें इंक्लूडेड हैं, राइट। तो अगर आप साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रांग रखना चाहते हो तो ऐसे ही करंट बेस्ड जो टॉक्सिन्स है उनको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपको भी ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है वो इजी फॉर्मेट में समझने में थोड़ी हेल्प मिल रही है इस वीडियो से, तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।